Welcome to Android Development Lecture 5. In this lecture, we will talk about these things: how to change app name and app icon, which is very important. हम अपने मर्जी से एप्लीकेशन का नाम को चेंज करना चाहते हैं, आइकन कुछ लगाना चाहते हैं, तो वो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडवांस एक्सएमएल एग्जाम्पल। इसके अंदर कुछ लेआउट्स हैं, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। कुछ पुराने भी हैं और कुछ एक नया लेआउट जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, वो दिखाऊंगा, और उसको किस तरीके से उसका फ्लो चार्ट किस तरीके से है उसकी बात कर लेंगे। बटन ऑन क्लिक लिसनर हम पहले भी बात की थी, उसको थोड़ा सा रिकैप, और उसको भी जो है नेक्स्ट असाइनमेंट के अंदर आपने इंक्लूड करेंगे। और असाइनमेंट में ये होगा कि ये सारी चीजें जो है वो आपने इम्प्लीमेंट करनी होंगी अपनी एप्लीकेशन में और फिर शेयर करना होगा। तो एप्लीकेशन का नाम कैसे चेंज करना है, तो हमने शुरू में वैसे बात की ही एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के बारे में, ठीक है। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल एक फाइल होती है, तो उसके अंदर काफी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। उनमें से एक एट्रीब्यूट है एंड्रॉइड लेबल, ठीक है। इस लेबल के अंदर जो भी लिखा होता है वो एक्चुअली उस एप्लीकेशन का नाम होता है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम स्ट्रिंग असाइन करके फिर उसका नाम चेंज करें। डायरेक्ट नाम लिखेंगे तो भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नाम, एप्लीकेशन का नाम चेंज करना बहुत ईजी है। नेक्स्ट है चेंज एप्लीकेशन आइकन। अब आइकन चेंज करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस है। उसमें ये होता है कि इमेज एसेट्स पे जाना है, मैं आपको जाके दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे हम न्यू एक्टिविटी बनाते हैं या न्यू एक्सएमएल फाइल, ठीक है। पिछली बार मैंने वेक्टर एसेट्स बारे में भी बताया था, तो उस तरह ये इमेज एसेट्स जो है, इसमें अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे अ, अ, आपको ना दो तीन चीजें मिलेंगी, फोरग्राउंड लेयर और बैकग्राउंड लेयर। और उसके बाद जो है सेव कर सकते हैं। फोरग्राउंड लेयर में आपकी इमेज होगी कि उसका फ्रंट कैसा होगा, बैकग्राउंड लेयर के अंदर उसका बैक कैसा होगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप असाइन कर लेंगे, उसमें थोड़ा हल्का फुल्का एडिट करने के ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। बैकग्राउंड लेयर में कलर भी लगा सकते हैं, कोई इमेज भी लगा सकते हैं। जैसे हम अक्सर एप्लीकेशन देखते हैं उनके बैकग्राउंड में व्हाइट कलर होता है, और कुछ एप्लीकेशन होती हैं उसके अंदर बैकग्राउंड में कोई हल्का सा कोई पैटर्न वगैरह या कुछ इमेज होती है, तो बैकग्राउंड लेयर में वो लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे, तो एप्लीकेशन का आइकन भी अपडेट हो जाएगा। ये हम करके देखेंगे तो बहुत इजी सेटअप है। नेक्स्ट कुछ एंड्रॉयड एक्सएमएल एग्जाम्पल है। सॉरी टू इंटरप्ट सर। सर स्क्रीन मुझे नहीं शो हो रही, शायद दूसरे आप बता रहे हैं जो दूसरे स्टूडेंट है, मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही सर आपकी। शो नहीं हो रही? सर मुझे तो नहीं हो रही, शायद मैं दूसरे स्टूडेंट से पूछूं अगर उनको हो रही है तो। देखते हैं, कोई मैसेज कर रहे हैं अगर किसी को स्क्रीन विजिबल नहीं है तो। स्क्रीन विजिबल है सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलिए ठीक है, शायद इंटरनेट का इशू है। हाँ। नेक्स्ट इज एंड्रॉयड एक्सएमएल एग्जांपल एडवांस। और इसके अंदर एक नया एक्सएमएल मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। जो कि असाइनमेंट थी, मैंने कहा था, टास्क दिया था कोई अपनी तरफ से कोशिश करके इस तरह का एक्सएमएल बनाए, तो मैं उसी तरह का एक एक्सएमएल ना अभी आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या है। ये एक एक्सएमएल फाइल है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक आम सा जो है ना, हम सोशल मीडिया जो यूज करते हैं उस तरह का एक सिंपल, बहुत सिंपल टर्म्स में वो उस तरह का बनाने की कोशिश की है, ठीक है। सबसे ऊपर जो है उसका टाइटल है, और एक कैमरा आइकन और मैसेज आइकन आप देख सकते हैं सबसे ऊपर टॉप पे। उसके बाद नीचे जो है ये कुछ स्टेटस शो हो रहे हैं, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी कर सकते हैं। अभी 5 फ्रेंड्स का शो हो रहा है, आगे कुछ और भी है, तो हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। उसके बाद जो है नीचे कुछ पोस्ट आ रहे हैं, पोस्ट के अंदर ऊपर ऐप अपना पर्सन का लोगो, उसका नाम और कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। नीचे उसका पोस्ट है और आगे कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ बटन्स आ गए, ठीक है। कुछ लेफ्ट साइड पे बटन इकट्ठे हैं, दरमियान में स्पेस है, और फिर एक राइट साइड पे आगे कुछ लाइक और ये सब चीजें ना काफी सारी है। और सबसे एंड में आप देखेंगे नीचे नेविगेशन टूल, तो ये सब है। इस सब में मैंने एक लेआउट का यूज किया है। लेआउट हमने रिलेटिव यूज किया, रिलेटिव लेआउट, ठीक है। रिलेटिव लेआउट थोड़ा सिंपल होता है। ये उसमें हम आसानी से ना दो तीन चीजें असाइन कर सकते हैं।
रिलेटिव लेआउट में हम किसी भी एलिमेंट को टॉप पे और बॉटम पे रख सकते हैं, इसलिए सबसे मेन मैंने रिलेटिव लेआउट यूज किया। उसके बाद एक टूल बार है, और टूल बार क्या है, जिसमें वो सोशल लिखा हुआ है ना, राइट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोशल लिखा हुआ है, और ये क्या कहते हैं, कैमरा आइकन है और मैसेज आइकन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, ये एक टूल बार है। ठीक है, ये अलग, ये टूल बार समझ लें एक लेआउट है, लीनियर लेआउट। लेकिन एंड्रॉयड की तरफ से ये असाइंड है कि इसका साइज जो है ना, वो 56 डिस्प्ले पिक्सल होता है। बाकी इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होता, लीनियर लेआउट की तरह ही काम करता है। उसके बाद यहाँ से लेकर जो ये आइकन सारे शो हो रहे हैं, यहाँ तक नेविगेशन बार से ऊपर तक, ठीक है, ये स्क्रॉल व्यू है, वर्टिकल स्क्रॉल व्यू। ये जो एप्लीकेशन में मैं यूज करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा ऊपर और नीचे स्क्रॉल हो सकता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू है ना, ये उस प्रीवियस वर्टिकल स्क्रॉल व्यू का पार्ट है, जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ये पूरा एक लिनियर लेआउट है, ठीक है, और उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लेआउट, फिर दोबारा से लीनियर लेआउट, फिर हॉरिजॉन्टल लेआउट, उसके अंदर फिर से जो है ना, ये सारे आइकन ये सारे अलाइन किए हुए हैं, जो कि एक पूरा का पूरा पोस्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना, लीनियर लेआउट के अंदर लीनियर लेआउट, उसके अंदर एक और लीनियर लेआउट, और कुछ वर्टिकल कुछ हॉरिजॉन्टल, तो इनको अलाइन करके ना, ये एक पूरा पोस्ट बना है। ठीक है, इसको मजीद ब्रेक डाउन करेंगे जब मैं दिखाऊंगा कि कोड किस तरीके से लिखा हुआ है। और लास्ट के अंदर क्या है कि ये नेविगेशन बार ये लास्ट में एंड में, ये 5 आपको आइकन दिख रहे हैं लोअर राइट कॉर्नर में ना, ये सारे 5 आइकन, ये नेविगेशन बार है। ठीक है, ये भी लीनियर लेआउट है। ठीक है, और इसमें आइटम्स जो है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन है। तो ये एक हल्का ऐसा स्क्रीनशॉट है, मैं ये आपको एप्लीकेशन रन करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये मैं आपको पहले भी वैसे दिखा चुका था, इसमें मैंने एक न्यू चीज ऐड की है, गेस्ट एंट्री। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन के अंदर, ताकि हम यहाँ पे डायरेक्ट जा सकें इस पेज के ऊपर। अभी हमने कोई कॉटलिन यूज नहीं की, सिर्फ और सिर्फ हम एक्सएमएल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो ये है बटन क्लिक लिस्ट में। अब इसके ऊपर मैंने बात की थी कि बटन किस तरीके से काम करता है। पहले हमें उस बटन को फाइंड करना होता है कि एक्सएमएल से लिंक करना होता है। लॉगिन बटन को लिंक किया उसके एक्सएमएल के नाम से, वेलकम लॉगिन बटन। उसके बाद उसको ऑन क्लिक लिसनर जो है असाइन किया, और उसके अंदर ऑन क्लिक लिसनर जब डाल दिया, उसके बाद कि उस बटन के क्लिक करने से क्या होगा, एक्टिविटी चेंज होती है, वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये जो है ना थीम, ये सबसे सिंपल थीम है। अ, अक्सर लोगों को ना जब एक्टिविटी चेंज करते हैं तो इशू हो सकता है। ठीक है, तो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आता है ना, वो इस थीम की वजह से आता है। तो आप सब लोगों ने चेक कर लेना है कि नेम कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। नेम आपका थीम बाई कॉटन एप्लीकेशन या कुछ भी हो यहाँ पे, वो फर्क नहीं पड़ता। तो ये पेरेंट है ना, पेरेंट, पेरेंट के अंदर ये होना चाहिए, थीम डॉट ऐप कॉम्पैक्ट। ऐप कॉम्पैक्ट के बाद आगे कुछ भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये लिख दें लाइट डॉट नो एक्शन बार, तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें अभी इसी को यूज करूंगा, अभी फिलहाल इसी को यूज करें। और भी ऐसे काफी सारे थीम होते हैं, लेकिन ऐप कॉम्पैक्ट थीम जो है ना, ये एंड्रॉइड का इसी एप्लीकेशन वाइज जो होता है ना, वो काफी ज्यादा रिलायबल है और काफी ज्यादा स्टेबल है थीम। तो ये थीम सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलो ये अभी मैं जो है आता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ से मैं इसको बंद करता हूँ प्रेजेंटेशन को, और आपको मोबाइल से चला कर दिखाऊंगा कि जो हमने एप्लीकेशन बनाई है वो एक्चुअल में किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ पूछनी है, ये है कि हमारी मतलब टॉपिक के हवाले से जो भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो फिलहाल पूछ सकते हैं। ओके, तो ये जो है ना एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने एक आइकन और इसका जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो अपडेट किया है। टेक्स्ट मतलब उसका नाम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज मुझे फिलहाल यही मिली थी, तो मैंने यही लगा दी है, डेस्कटॉप पे पड़ी थी। और नीचे नाम जो है मैंने इसका आइकन उसका एप्लीकेशन का चेंज करके कोडेड पैराग्राफ लिख दिया। इसको मैं ऑन करता हूँ, तो ये ऑन किया तो सॉरी, इसको मैं बंद करके दोबारा ऑन करता हूँ, तो ये फर्स्ट पेज है इसका।
ठीक है, इस फर्स्ट पेज में वही चीज़ें आ रही हैं, लॉग इन, क्रिएट न्यू अकाउंट और गेस्ट एंट्री। तो लॉगिन के ऊपर पहले मैंने बताया था कि ये चीज़ें लॉगिन वाली। नेक्स्ट क्रिएट न्यू अकाउंट पे जो पहले हमने बनाई थी। जो अभी आज जो हमने नेक्स्ट चीज़ पे बात करनी ना, वो थी गेस्ट एंट्री। इस गेस्ट एंट्री में ऊपर देख सकते हैं, ऊपर आपको सोशल, कैमरा आइकन और दूसरे आइकन ये सब दिख रहे हैं। और सबसे नीचे लोअर कॉर्नर में ये आपको दूसरे कुछ नेविगेशन बटन दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे टॉप पे, टॉप से नीचे जो ये स्टेटस बार है, ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रहे हैं। ठीक है, आपको नजर आ रहा है, राइट टू लेफ्ट ये स्क्रॉल हो रहा है। और जो ये नीचे पोस्ट है, ये अप टू डाउन स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, ये अप टू डाउन स्क्रॉल हो रहे हैं, तो साथ जो वो स्टेटस बार है वो भी ऊपर ऊपर जा रहे हैं। लेकिन सोशल का जो ऊपर टूल बार है वो वहीं पे खड़ा है, और नीचे जो क्या कहते हैं नेविगेशन आइटम्स हैं वो भी वहीं पे खड़े हैं, वो नहीं मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नोट कर लिया है। अब इसको हम एप्लीकेशन में समझते हैं। मैं अभी यहाँ पे क्लोज करता हूँ। चलिए, अभी हम आ गए एंड्रॉइड की स्क्रीन पे। और सबसे पहला जो हमारी चीज़ थी कि हमने एप्लीकेशन का नाम कैसे चेंज करना है, तो वो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के ऊपर है। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में हमने बात की थी एंड्रॉइड लेबल। ठीक है, ये आपको दिख रहा है एंड्रॉइड लेबल। ठीक है, एंड्रॉइड लेबल के अंदर में यहाँ पे आपको हो सकता है डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन का नाम भी दिखे। एप्लीकेशन का नाम दिखता है तो अपने उसको क्लिक करेंगे तो स्ट्रिंग के साथ ही शो होगा। नॉर्मली अगर आपने पहले चेंज नहीं किया ना, तो स्ट्रिंग के साथ ही शो होगा। आप उस स्ट्रिंग पे डायरेक्ट जा सकते हैं, कंट्रोल का बटन क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ये अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो आप स्ट्रिंग वाली फाइल पे चले जाएंगे डायरेक्ट। स्ट्रिंग वाली फाइल में एप्लीकेशन का नाम आ रहा है, और यहाँ पे मैंने कोडेड बाय राफे ऐड किया तो कोडेड बाय राफे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। दूसरा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। जब मैं इसको स्ट्रिंग निकाल देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ कोडेड बाय राफे, तो अभी भी एप्लीकेशन का नाम वही आएगा जो हमारा नाम है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम उसको स्ट्रिंग में ही यूज करें, जैसे स्ट्रिंग के साथ यूज था। और स्ट्रिंग में जाके नाम मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक दिस। तो अब नेक्स्ट जो मेरा होगा एप्लीकेशन का नाम, वो ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं एप्लीकेशन का आइकन। उसको चेंज करने के लिए हम किसी खाली स्पेस पे या इवन ऐप के ऊपर भी अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज एसेट्स आएगा। ठीक है, आपको सबको नजर आ रहा होगा इमेज एसेट्स। इमेज एसेट्स को क्लिक करें तो यहाँ पे तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं, फोरग्राउंड लेयर, बैकग्राउंड लेयर और ऑप्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फोरग्राउंड लेयर को। यहाँ पे आपको पुराना आइकन शो हो रहा होगा, एंड्रॉइड आइकन, बैकग्राउंड में कुछ तो शो हो रहा होगा, कोई पैटर्न या कोई कलर शो हो रहा होगा। ठीक है, फोरग्राउंड लेयर पे आप जाकर ना, यहाँ पे पाथ, पाथ के अंदर ही आपको फोल्डर आइकन दिख रहा है, इसको क्लिक करें, डेस्कटॉप पे आ जाए और डेस्कटॉप में कोई भी इमेज आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो मेरे इमेज सेलेक्ट किए तो ये इमेज आ गई। बैकग्राउंड लेयर में दो ऑप्शन है, कलर और इमेज। इमेज सेलेक्ट करेंगे तो ये पुरानी इमेज पहले से सेव है, वो पैटर्न वाली वो आ रही होगी। कलर को सेलेक्ट करेंगे तो कलर आ जाएगा, कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई जो भी आपको कलर सही लग रहा है वो सिलेक्ट कर लें। पहले मैंने लाइट वाइट सेलेक्ट किया हुआ था, अभी वही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे, कुछ आइकन्स बन जाएंगे यहाँ पे, खुद ब खुद ऑटो पे काफी सारे आइकन बनेंगे। उसके बाद फिनिश करेंगे तो आपका थोड़ा सा लोड होगा, और उसके बाद एप्लीकेशन के आइकन सारे के सारे बन के आ जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं उस लेआउट की जिसके बारे में बता रहा था। इंस्टा के नाम से मैंने रखा है, थोड़ा सा इंस्टा से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा वैसा तो नहीं है लेकिन तकरीबन वैसा ही है। ठीक है, इसके अंदर मैं सारे ये टैग जो है क्लोज कर रहा हूँ। आपको असल में बताना चाह रहा हूँ कि ये है कैसे। ठीक है, ये तीन मेन चीजें हैं। टूल बार, ठीक है, टूल बार ये वाला, मैंने टूल बार को क्लिक किया ना, तो देख सकते हैं कि ये वाला हाईलाइट हो गया। टूल बार सबसे ऊपर ऊपर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा का सारा ये टूल बार हो गया। नेक्स्ट स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल व्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, इधर से लेकर यहाँ तक स्क्रॉल व्यू हो गया। और एंड में लीनियर लेआउट, ये लीनियर लेआउट जो है लोअर नेविगेशन, नेविगेशन बटन है क्योंकि इसके अंदर, तो ये लीनियर लेआउट हो गया।
अब सबसे मैं पहले टूल बार को ओपन करता हूँ। टूल बार के अंदर जो है ना, अच्छा उस टूल्स इन सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव लेआउट की। रिलेटिव लेआउट क्या है? रिलेटिव लेआउट ये अपने अंदर के एलिमेंट्स को रिलेटिवली अलाइन करता है। ठीक है, इसमें हमें नहीं बताना होता कि ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, कुछ नहीं बताना होता। ठीक है, ये अपने अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करता है, जिस एट्रीब्यूट से वो डिफाइन होता है कि वो एलिमेंट कहाँ पे होगा। ठीक है, अगर उसमें कोई भी एट्रीब्यूट हम ऐड नहीं करते तो वो टॉप पे ही रहेगा। ठीक है, जैसे ये टूल बार है ना, टूल बार के अंदर हमने कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया। ठीक है, इसके अंदर हमने कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं डाला जिससे जो कि रिलेटिव लेआउट का स्पेसिफिक हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सबसे ऊपर टॉप पे ही रहेगा। इसको क्लोज करता हूँ। स्क्रॉल व्यू जो है नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है, उसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट ऐड किया, लेआउट बिलो, मतलब कि ये किसके नीचे आ रहा है। तो ये टूल बार के नीचे, आईडी टूल बार उसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है स्क्रॉल व्यू। और अबव, अबव तो क्या मतलब है, ये किसके ऊपर तक खत्म होगा? वो है कि बॉटम नेविगेशन बार। ये आईडी बॉटम नेविगेशन बार जो है ना, इसकी आईडी है, इसके ऊपर तक खत्म होगा। आईडीज देख लेते हैं। इसके अंदर इसकी आईडी टूल बार है। ठीक है, तो इस टूल बार का जो हाइट है, जो कि एक्शन बार हाइट, अब ये मैंने बताया था ना आपको, एक्शन हाइट कितनी होती है, 56 डिस्प्ले पिक्सल। तो ये 50, वो 56, उसकी भी हाइट इतनी है, और उसकी आईडी कितनी, बॉटम नेविगेशन बार। तो जो स्क्रॉल व्यू है वो ऊपर से भी 56 डिस्प्ले पॉइंट, डिस्प्ले पिक्सल से स्टार्ट हो रहा है, और नीचे से 56 डिस्प्ले पिक्सल तक खत्म हो रहा है। ठीक हो गया, ये सब क्लियर हो गया आपको? तो ये जो दो एट्रीब्यूट है ना, लेआउट बिलो और अबव, इसको यूज करने के लिए लाजमी है कि आपका जो पेरेंट है, मतलब कि जो पीछे वाला लेआउट है, वो रिलेटिव लेआउट होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इजी हो जाता है रिलेटिव लेआउट को यूज करके इस तरह के कॉम्प्लेक्स लेआउट को बनाना। ठीक है, तो ये हो गया। और एंड में ये क्या कहते हैं, लीनियर लेआउट जो कि नेविगेशन है। ठीक है, इसके अंदर एक एक एट्रीब्यूट यूज किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम ट्रू। ये भी रिलेटिव लेआउट का ही एट्रीब्यूट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो ये लीनियर लेआउट है, ये पेरेंट मतलब कि इस पूरे के पूरे जो स्क्रीन है ना, इस पूरे की स्क्रीन में कहाँ पे होगा, बॉटम में होगा, और ये है ट्रू। ठीक है, इस टूल बार के ऊपर हम एक और एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हैं, अलाइन पेरेंट टॉप, और इसको हम ट्रू कर सकते हैं। तो ये ऊपर ही रहेगा, अगर हम कोई भी असाइन नहीं करते ना, तो भी ये टॉप पे ही रहेगा। ओके, डन हो गया। तो इसी टूल बार के अंदर दोबारा से एक जो है ना लीनियर लेआउट ऐड किया, और इसको हॉरिजॉन्टल क्या कर दिया। उसके बाद एक इमेज व्यू है, जो कि ये कैमरा आइकन है। उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू है, और एक और इमेज व्यू है, जो कि ये क्या कहते हैं, मैसेज बटन। ठीक है, तो टूल बार के अंदर ये सारी चीजें इजी है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। स्क्रॉल व्यू के एंड में बात करते हैं। और जो आखिरी जो लीनियर लेआउट है, जो बॉटम नेविगेशन है, उसके अंदर बस इमेजेस हैं, और ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टली अलाइन है। इसके अंदर भी कोई खास चीज नहीं। तो ये दोनों तो हो गए बहुत इजी, ये तो आपको समझ आ गया। ठीक हो गया। स्क्रॉल व्यू, ये पूरा का पूरा स्क्रॉल व्यू। ठीक है, ये पूरा का पूरा वर्टिकल स्क्रॉल व्यू है। उस वर्टिकल स्क्रॉल व्यू के अंदर क्या हो रहा है, अब मैंने आपको बताया था, स्क्रॉल व्यू जब भी यूज करेंगे, उसके बाद हमने फौरन लीनियर लेआउट यूज करना होगा, और उसकी ओरिएंटेशन बतानी होगी। तो हमने लीनियर लेआउट यूज किया और उसकी ओरिएंटेशन बता दी, ये उस पूरे की ओरिएंटेशन वर्टिकल है। उसके बाद हमने एक और स्क्रॉल व्यू यूज किया। हम डायरेक्ट स्क्रॉल व्यू भी यूज कर सकते हैं, या उसको एक नया एट्रीब्यूट आता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू यूज किया, उसके अंदर लीनियर लेआउट ऐड किया, और इस लीनियर लेआउट की और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू की हमने एक हाइट असाइन की, कितनी, रैप कंटेंट। अब रैप कंटेंट का क्या मतलब है कि इसमें जितने आइटम्स होंगे ना, उनकी जितनी हाइट होगी वो इसकी हाइट होगी। और उनके आइटम की हाइट कितनी है, लीनियर लेआउट पे डिफाइन किया हमने, 72। तो जो ये है ना, ये एक मजीद लीनियर लेआउट बन गया। और इस लीनियर लेआउट के अंदर ऊपर एक इमेज है, और नीचे एक टेक्स्ट है। एक इमेज
ये एक इमेज है, सर्कुलर इमेज है ये, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से ऐड करना है। आप इससे एक नॉर्मल इमेज व्यू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बेशक स्क्वायर भी इमेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ऐड करना थोड़ा सा जो है ना डिफिकल्ट है, सर्कुलर इमेज को। बेशक आप यहाँ पे ना ऐड करें, आप यहाँ पे इमेज व्यू बेशक ऐड कर लें, इमेज व्यू ऐड करते हैं तो ये इमेज जो है ना वो स्केच फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी सारी भी इसी तरीके से स्केयर हो जाए, इमेज व्यू और फिर टेक्स्ट व्यू। तो ये एक लीनियर लेआउट हो गया। इस तरह अगला लीनियर लेआउट हो गया, अगला लीनियर लेआउट सबके अंदर इसी तरीके से। ये सारे 7 8 जो है ना ये लीनियर लेआउट है। सर एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें। सर आपने जो ऊपर टूल बार है वहाँ पे क्यों नहीं लीनियर लेआउट यूज किया? यहाँ भी तो सारी चीजें हॉरिजॉन्टली प्लेस हैं, ऊपर भी हॉरिजॉन्टली प्लेस हैं, तो वहाँ भी तो हम रिलेटिव लेआउट की बजाय अगर सिर्फ लीनियर लेआउट यूज करते तो वहाँ भी तो ये काम हो जाना था। अच्छा, टूल बार के ऊपर यहाँ पे इस टूल बार में आप क्यों कह रहे हैं कि टूल बार की जगह आपने लीनियर लेआउट क्यों नहीं यूज किया? ये जी बिल्कुल यही क्वेश्चन है सर। हाँ, ठीक है। इसके लिए ना टूल बार की एक ना हाइट होती है एंड्रॉइड की तरफ से। जो नॉर्मल डिवाइस होते हैं ना उनमें हम ये एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, हाइट एट्रीब्यूट एक्शन बार साइज। अब इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ ना खबर, तो इसके ऊपर आ जाता है कि इसकी हाइट 56 है। ये देखें 56 डिस्प्ले पिक्सल है। कुछ डिवाइसेस होती हैं उनके ऊपर ये क्या कहते हैं साइज जो है वो कम या ज्यादा होता है डिवाइस के। जैसे टैबलेट्स हो गए या टैबलेट या इस तरह की ना डिवाइसेस, उसके ऊपर साइज कम या ज्यादा कर देता है। ये एंड्रॉइड का ये अपना ही एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होता है, इसलिए हमने यहाँ पे टूल बार ही ऐड किया, एंड्रॉइड एक्स ऐप कंपेयर्ड विजेट डॉट टूल बार, ठीक है। इसीलिए उस क्या कहते हैं इस एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए ऐड किया। वरना इसका कोई खास वो नहीं है कि आपको लाजमी नहीं है कि आपको यही यूज करना पड़ेगा, या थीम या पॉपअप थीम, ठीक है। ये एक अच्छी गुड प्रैक्टिस है कि टूल बार के लिए टूल बार ही यूज किया जाए। और दूसरा ये कि टूल बार को हम ना मजीद इसके ना काफी सारे कॉटलिन के अंदर फीचर्स होते हैं जिसको ऐड करने के लिए टूल बार यूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक्सएमएल की बात करें तो लीनियर लेआउट करना यूज करना कोई हर्ज नहीं, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। टूल व्यू में हमने बात कर ली इस हॉरिजॉन्टल व्यू की, ठीक है। हॉरिजॉन्टल व्यू, उसके अंदर लीनियर लेआउट, और उसके अंदर ये छोटे छोटे सारे लीनियर लेआउट हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे इमेज और टेक्स्ट है। ये सारे वो लीनियर लेआउट हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल व्यू को मैं बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट आ गया ये व्यू। ये सिर्फ इसका क्या कहते हैं थोड़ा उसमें डिफरेंस डालने के लिए, थोड़ा सा इन्होंने स्पेस बनाने के लिए व्यू है। इसका कोई वो खास नहीं है अक्सर, ठीक है। आगे आ गया ये लीनियर लेआउट। अब मजीद यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे जितना भी कंटेंट होगा ना वो पूरा पूरा एक लीनियर लेआउट है, ठीक है। उस लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट है, ठीक है। यहाँ पे अब चीजें बहुत ज्यादा हो सकता है कंफ्यूजिंग हो जाए आपके लिए, ठीक है। एक इसको मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ज्यादा बड़ा हो गया। ओके, तो जो ये है ना ये लीनियर लेआउट। अब आप राइट साइड पे खुद ब खुद देख लें कि कौन सी चीज ब्लू हो रही है ना, यहाँ से यहाँ तक चीजें ब्लू हो रही है, तो मतलब ये बार लीनियर लेआउट की बात है। उसके बाद एक और लीनियर लेआउट है जो कि इस छोटा एक एक पोस्ट की बात हो रही है। अब ये एक पोस्ट वाला लीनियर लेआउट है। उसके बाद उस पोस्ट वाले लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट है जो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर इमेज व्यू है, टेक्स्ट व्यू है, और एक और इमेज है जो कि राइट साइड पे है। ठीक हो गया। तो ये चीजें आ गई। इस लीनियर लेआउट को मैं क्लोज करता हूँ। तो अभी पुराने वाले लीनियर लेआउट की बात हो रही है, पूरे के पूरे पोस्ट की। उसके अंदर ऊपर वाला लीनियर लेआउट था, एक इमेज व्यू है, और मजीद लीनियर लेआउट है, ठीक है। ये आपके सारी चीजें जो है ना आपको खुद दिमाग में आपको चलानी पड़ेंगी कि किस तरीके से मैं चीजों को अलाइन करूँ तो मेरा इस तरह का व्यू बनेगा, सर ठीक है। जी जी।
सर काइंडली ये बताएं, ये जो चीजें हॉरिजॉन्टली आप अरेंज कर रहे हैं, ये सारी सिर्फ उस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू जो आपने कोड में ऐड वर्ड किया उसकी वजह से सारी चीजें इसलिए हॉरिजॉन्टली अरेंज हो रही हैं, या इसके लिए कोई और वर्ड आप बीच में कोड डालते हैं जिससे ये चीजें हॉरिजॉन्टली प्लेस होती हैं? क्योंकि जब हम कोड डालते हैं तो वो तो वर्टिकली सारी चीजें ऊपर से नीचे आती हैं। नहीं, जब लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल असाइन कर देंगे ना, तो वो उसी तरीके से प्लेस होने लग जाएंगे। लीनियर लेआउट में आपको ओरिएंटेशन डिफाइन करनी होगी। ठीक है। अब जैसे ये वाला है ना, यहाँ पे मैं इस इमेज पे आता हूँ, ये इमेज व्यू है। ठीक है, उसके बाद ये टेक्स्ट है, और उसके बाद एक और इमेज व्यू है। ये तीनों जो है ना, इस लीनियर लेआउट के अंदर है, ऊपर वाले इस लीनियर लेआउट के अंदर। इस लीनियर लेआउट के अंदर में कुछ भी ज्यादा डिफाइन नहीं किया हुआ इसमें। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल डिफाइन की है। ठीक है। इस ग्रेविटी को सेंटर वर्टिकल किया, ये बेशक ना भी करें तो भी ज्यादा अलाइनमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा। पर किस चीज में पड़ेगा कि जो ऊपर से नीचे जो अलाइनमेंट है ना कंटेंट की, वो बिल्कुल दरमियान में आएगी। ग्रेविटी के ऊपर भी बात की भी हमने वैसे पहले, तो इसको भी साथ चलने बता देता है। सेंटर वर्टिकल का तो मतलब ये होगा कि जो ऊपर से और नीचे से जो इनका डिफरेंस होगा ना, बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल डिफाइन करेंगे तो ये तीनों कंटेंट इस तरह से आएंगे, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट। और अगर यहाँ पे मैं अभी चल आपको करके दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको वर्टिकल करता हूँ तो ये ऊपर से नीचे हो जाएंगे। ये देखें, ऊपर आ गया, फिर टेक्स्ट आया, और उसके बाद फिर नीचे। तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ किसी से। ये अपडेट हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं जी इमेज व्यू पे। बट नेक्स्ट इमेज व्यू हो गया हमारा, टेक्स्ट व्यू हो गया, और एंड में एक और इमेज व्यू हो गया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद ये इमेज जो कि पोस्ट की इमेज है। उसके बाद एक और लेआउट, ये भी हॉरिजॉन्टल लेआउट है। इसमें तीन इमेजेस ये हैं कि एक, दो, तीन इमेजेस आ गए। फिर एक व्यू ऐड किया जिसने उसकी सारी की सारी स्पेस को कवर कर दिया। वेट का हमने यूज कर दिया। ठीक है, हाइट और वेट को जीरो करके वेट वन किया, तो उसने सारी की सारी स्पेस को कवर कर दिया। ठीक है, व्यू ने। उसके बाद दोबारा से एक इमेज डाली तो वो एंड में आ गई। तीन, हमने एक्चुअली चार इमेजेस डाली हैं। ठीक है, एक, दो, तीन, चार। लेकिन दरमियान में एक व्यू डाला, और उस व्यू को वेट दे दिया वन। तो उसने जितनी भी स्पेस बची हुई थी उसने सारी स्पेस को कवर कर लिया, और नेक्स्ट इमेज एंड में आ गई। ठीक हो गया। इस वाले लेआउट को भी हम क्लोज कर देते हैं। नीचे फिर सिंपल है, एक टेक्स्ट व्यू है जिसके ऊपर लाइक्स मेजर किए हुए हैं। उसके अगले टेक्स्ट व्यू के ऊपर एक है जो भी मतलब टेक्स्ट लिखा होता है वो है। उसके अगले टेक्स्ट व्यू के अंदर कमेंट्स हैं। तो इस तरह करके ये सारा कंप्लीट हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट लेआउट भी बिल्कुल इसी तरह का है, पूरा का पूरा पोस्ट बना हुआ है। ठीक है। तो ये चाहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर आप खुद अपने जहन में सोचे ना कि किस तरीके से चीजें अलाइन हो सकती हैं, तो ये बताना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। अपने बस लीनियर लेआउट ऐड करते जाना है। हॉरिजॉन्टल अलाइन करूँ या इसको वर्टिकल अलाइन करूँ, किस तरीके से अलाइन होना चाहिए, डिफाइन करते वक्त ना। चलो मैं आपको थोड़ा सा जो है ना एक नए पेज पे सिखाता हूँ। अ, एक नया लेआउट में बनाता हूँ। जैसे ये ना बिल्कुल हमारा एक खाली लेआउट है। कुछ बोलना चाह रहे हैं तो? सर ये जो वेट होता है, डिफाइन वेट, आप जो लीनियर लेआउट सेलेक्ट करते हैं उसके लिहाज से वेट डिफाइन होता है वन टू, या किस चीज से कंपैरिजन में ये वन टू होता है सर? अच्छा, वेट ना, अगर एक से ज्यादा चीजों को हम वेट डिफाइन करें तो उनके दरमियान में वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब क्योंकि इस पूरे लीनियर लेआउट के अंदर हमने एक चीज में वेट डिफाइन किया ना, तो इसको मैं वन डिफाइन करूँ, टू डिफाइन करूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं दो एलिमेंट यूज करता हूँ, ठीक है, दो व्यू एलिमेंट यूज करता हूँ फर्स्ट के अंदर, और उनको वेट में एक को टू देता हूँ और एक को वन देता हूँ, तो जो टू वाला होगा ना वो वन के डबल होगा, और वो सारे के सारे स्पेस को कवर करेगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अगर दोनों को वन वन दूंगा तो इसका मतलब है दोनों फिफ्टी फिफ्टी होगा। ठीक है। वेट जो होगा ना वो एक्चुअली उन दोनों के सम का फ्रैक्शनल उसका मतलब होता है। फ्रैक्शनल उसकी स्पेस को कवर करता है। अगर दोनों वन वन है तो 50-50% हो गए। अगर टू वन है तो 30 और 66, थ्री वन है तो 25-75, इस तरह करके ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तीन एलिमेंट्स हैं, वन 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 है तो तीनों
33% जो है ना वो कवर करेंगे, इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो एम्प्टी हो। अगर आप ना एक पूरी स्पेस के अंदर एक, चल मैं आपको ना एक करके दिखाता हूँ वेट के हिसाब से। हाँ, फिर उसके लिए ना एक हम लीनियर लेआउट बनाते हैं। सॉरी सॉरी, एक लीनियर लेआउट बनाया, विड्थ उसको हमने मैच किया है, हाइट उसको दे देते हैं हम 100 ठीक है। अब मैं यहाँ पे कलर इसको दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको सबको नजर आए एडिट होते दौरान। बहुत ही रफ सा लगेगा लेकिन कोई इशू नहीं है। ओरिएंटेशन इसको हॉरिजॉन्टल कर दो। ठीक है, तो ये भी सबको मेरे ख्याल क्लियर है, नजर आ रहा है। अब मैं इसको ना इस लीनियर लेआउट को दो तरीकों से क्लोज कर सकता हूँ। अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा तो ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन अब मैं इसके अंदर चीजें नहीं एडिट कर सकता। मैं इसको क्लोज करूंगा एंगल ब्रैकेट से, तो जो एंगल ब्रैकेट से क्लोज किया तो इसका क्लोजिंग टैग आ गया। अब इसके दरमियान में जो चीज मैं ऐड करूंगा ना, इन दो, इस लीनियर लेआउट और इस लीनियर लेआउट के इन दो एंगल्स के दरमियान में, इन दो एंगल्स के दरमियान में जो चीज़ मैं ऐड करूंगा वो इस लीनियर लेआउट के अंदर आएगी। अगर मैं कोई चीज़ बाहर एडिट करूंगा ना, वो इस रिलेटिव लेआउट के अंदर आएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे चीज़ ऐड करता हूँ तो वो लीनियर लेआउट के अंदर होगी। अगर यहाँ कोई चीज़ ऐड करूंगा या यहाँ कोई चीज़ ऐड करूंगा तो वो रिलेटिव लेआउट के अंदर होगी। अब लीनियर लेआउट के अंदर हम आ गए, इसके अंदर मैं टेक्स्ट में कोई भी ना टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ। और इसकी विड्थ जो है ना मैं डिफाइन नहीं करता, 0 पिक्सल। हाइट रैप कंटेंट और टेक्स्ट, टेक्स्ट में लिख देता हूँ कोई भी टेक्स्ट बंद कर देता हूँ। ठीक है, हालांकि अभी जो है ना ये एरर दे रहा है, कोई मसला नहीं। और वेट, अच्छा चीज हमने बात करनी है वेट की, वो मैंने इसको 1 डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अभी मैंने क्योंकि एलिमेंट एक है तो इसने पूरी स्पेस कवर कर ली। अब मैं बिल्कुल इसी को ना पेस्ट करता हूँ, तो अब दो हो गए हैं, लेकिन क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहा तो हम ये करते हैं कि इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा नजर आए। इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। ये आता है, थोड़ा सा जूम इन हो गया। भी कॉपी और एक और पेस्ट की। तो पहले किसी एक ने पूरे को कवर किया हुआ था, अब दो आए हैं, वेट एक एक था तो उसने हाफ ऑफ कर लिया, तो उन्होंने अपना टेक्स्ट हाफ ऑफ कर लिया। दोबारा से एक ऐड करते हैं तो तीनों ने खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्पेस पूरी कवर की हुई है लेकिन साइज अब तीनों के बराबर हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये टेक्स्ट टू है ना, इसका वेट बढ़ा देता हूँ। अब इस टेक्स्ट व्यू का वेट जो है टू का मैं कर देता हूँ 3। तो इसमें क्या हुआ अचानक से, इसका साइज बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया। तो वेट इस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। ओके, अब मैं जैसे पिछला हमने यूज किया ना रिलेटिव लेआउट, यहाँ पे मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स की बात की थी आपसे कि नए कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। और जैसे कि ना अलाइन पेरेंट बॉटम, इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, तो ये नीचे आ गया। ठीक है, इसकी हाइट हम 56 करते हैं, जैसे होती है ना 56 DP, तो ये 56 DP होगी इसकी हाइट होगी।
मार्जिन बॉटम निकाल देते हैं। ओके, निकाल देते हैं। ठीक है। अच्छा, हम एक नई चीज जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ना कुछ डिवाइसेस आ रही होती है, और कोई भी डिवाइस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक गूगल पिक्सल की कुछ डिवाइसेस हैं। ठीक है। तो ये अभी उसकी पिक्सल की डिवाइस हमने सेलेक्ट कर ली। तो अब क्योंकि अक्सर ना हम साइज चेंज करते हैं तो साइज ऊपर नीचे जाता है ना, तो ये पिक्सल डिवाइस हमने सेलेक्ट की, तो उसके हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से स्क्रीन बनती है कि उसके ऊपर किस तरीके से आपका एप्लीकेशन लगेगी। तो अब ये लीनियर लेआउट को ना मैंने ये बॉटम नेविगेशन बना दिया। आईडी हम इस तरीके से देते हैं, ऊपर ऊपर आ रहा है ना, एड प्लस आईडी। उस बाद मैं इसको कोई बॉटम नेविगेशन बार या कुछ भी दे देता हूँ ना। ठीक है। और इसके अंदर वो हमने टेक्स्ट ऐड कर दिए, तो वो टेक्स्ट उसी तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है। टेक्स्ट की अगर हाइट को मैं मेंशन कर दूं ना, ये हाइट इनकी मैच पेरेंट है, तो ये पेरेंट के हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है। और अगर रैप कंटेंट तो रैप कंटेंट ही रहेगी, रहने देते हैं। दूसरा यहाँ पे लीनियर लेआउट के अंदर मैं ग्रेविटी ऐड कर देता हूँ। लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल। अब वर्टिकल किया तो क्या हुआ, जिसके अंदर के एलिमेंट्स ना इनके सारे टेक्स्ट भी सारे के सारे ऊपर वर्टिकली जो है वो सेंटर सेंटर हो गए। ठीक है। ये वेट 3 था इसलिए ज्यादा दिख रहा है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है। तो ये बॉटम नेविगेशन इस तरीके से बनेगा। और जो अगर टॉप वाले की बात करें तो मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ। सर ये काइंडली पिक्सल वाला दोबारा बता दीजिएगा, ये पिक्सल का जो आपने बताया ये क्या चीज़ है सर? 56 पिक्सल जो है, डिस्प्ले नहीं सर, पिक्सल वो डी। जो आपने 67 पिक्सल आपने सेलेक्ट किया है कि ये सिलेक्ट करना जरूरी होता है, वो सर समझ नहीं आई। अच्छा, ये गूगल पिक्सल, ये डिवाइसेस आ रही है लिस्ट यहाँ पे ना। आप यहाँ पे जाएंगे ना इधर, तो यहाँ पे ये आइकन यहाँ पे बना हुआ है, डिवाइसेस टू प्रीव्यू। इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस हैं। हम क्योंकि मोबाइल्स के लिए बना रहे हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, वॉचेज हैं, टीवी है, ऑटोमोबाइल। ठीक है। उनको जो लगे होते हैं एलसीडी उनका। तो यहाँ पे फोन सेलेक्ट करें, और फोन में ना यहाँ पे गूगल की डिवाइसेस हैं सारी। ठीक है। इनकी अलग अलग विड्थ और हाइट है, और डिस्प्ले पिक्सल अरेंज किया ना डीपीआई में। तो इनमें कोई भी डिवाइस सेलेक्ट कर लें, क्योंकि अक्सर ना हम ये छेड़ रहे होते हैं ना इस वाले बटन को अपने व्यू को एडजस्ट करने के लिए। तो फिर हम समझ नहीं आ रहे थे कि भाई इसकी विड्थ हाइट हमसे ज्यादा कम हो गया। तो उसके लिए यहाँ पे जाकर ना हम डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस डिवाइस से हमारा व्यू किस तरह से दिखेगा। ये वो चीज़ थी। ठीक हो गया। ये अभी मैं तो सर नॉर्मल डिवाइस कौन सी होती है, मतलब जिस तरह अभी हमारा एंड्रॉयड फोन है तो हम कौन सी डिवाइस सिलेक्ट करें, क्योंकि गूगल फोन तो कम ही होता है किसी के पास। हमारी हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो हर डिवाइस के ऊपर ठीक काम करनी चाहिए। हम कोई भी सिलेक्ट करें। ठीक है। हम फर्स्ट किया गूगल पिक्सल 5 एडिट कर रहे हैं। अब एडिट कर लिया हमारी बिल्कुल इस पे बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो हमें कोई भी रैंडम डिवाइस हम सेलेक्ट करेंगे, पिक्सल 9 प्रो फोल्ड। ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन उसके ऊपर भी अच्छी दिखनी चाहिए। अब ये मैंने पिक्सल 9 फोल्ड सेलेक्ट कर लिया ना, तो इसके ऊपर एप्लीकेशन किस तरह दिख रही है, ये इस चीज को भी मुझे देखना है। ये फोल्ड वाले मोबाइल जो है थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। ठीक है। हम फोल्ड को छोड़ देते हैं, सिंपल सिंपल की बात। तो उस पर भी हमारी एप्लीकेशन अच्छी दिखनी चाहिए। वो भी तकरीबन थोड़ा बहुत विड्थ और हाइट का फर्क होता है। तो उससे ये होता है ना, कुछ एप्लीकेशन होती हैं वो दरमियान में वाइट स्पेस देने लग जाती हैं। तो ये वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम जो भी चीज़ यूज़ करेंगे ना, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसमें कोशिश हमारी यही होती है कि अ, वो बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करें जिसमें ना एरर्स ना आए, जिसमें यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो। अब तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई ना, उन सारे अच्छी गुड प्रैक्टिस हैं। उनमें इस तरह के मसाइल वैसे आते नहीं। ये अगर आपने चेक करना है तो उसके लिए अलग अलग डिवाइस चेक कर सकते हैं। सही हो गया। क्योंकि एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर एक ही जाएगी, और कोई भी डिवाइस उसको डाउनलोड कर सकती है। तो आपने उसके हिसाब से बनाना। तो मैंने सिंपल यही वाला नीचे वाला ना ऊपर ही ऊपर कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है। और इसको मैं अब नाम दे रहा हूँ टूल बार। और अलाइन पेरेंट बॉटम था, तो इसको अलाइन पेरेंट
टॉप करो, बल्कि इसको रिमूव ही कर देता हूँ तो भी ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा। इसको, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर थोड़ा ज्यादा खराब लग रहा है, इसको ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, नीचे वाला कॉपी किया, ऊपर पेस्ट कर दिया, और वही बटन सारे ऊपर आ रहे हैं। इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये, इसे समझे, इस लेआउट को समझे टूल बार है, इस लेआउट को समझे कि ये नेविगेशन बार है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे स्क्रॉल व्यू ऐड करते हैं। तो ये जो इसकी जो आपने विड्थ, ऊपर टूल बार ऐड किया, इधर हमें रिलेटिव लेआउट इस्तेमाल करना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं थी? नहीं नहीं, रिलेटिव लेआउट टॉप पे है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। रिलेटिव लेआउट हमारा टॉप पे है, मेन, जो कि इस पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो रिलेटिव लेआउट है। यहाँ पे लीनियर लेआउट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टूल बार यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा टूल बार में कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि टूल बार में हमने आगे भी बात करनी है ना कोटलिन में। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे टूल बार नहीं यूज किया, या मैंने लीनियर लेआउट ही यूज कर दिया। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि अब यहाँ पे टूल बार यूज करें। वो रिलेटिव लेआउट अलग चीज है, टूल बार अलग चीज है। टूल बार एक कंटेनर होता है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं, टूल बार किया गया ऊपर वाला, जिसके अंदर कुछ चीजें हमारी आ जाएंगी। ठीक है, आपने खुद यहाँ पे ऐड करना है इमेज या कुछ भी। ठीक है, कोई टाइटल कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं आप, या उस एप्लीकेशन को कॉपी करना चाह रहे हैं, मैंने बताया थी, तो वो कर लें। सही है क्या? अच्छा, कलर्स मैं जानबूझ के इस तरह के फिलहाल यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है ना नजर आए कि हम काम कहाँ कर रहे हैं, वरना इस तरह के कलर्स नहीं यूज करने। ठीक है, क्या कहते हैं, बिल्ड करते वक्त इस तरह के कलर यूज करें तो ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि भाई ये मेरा आइटम जो है ना कहाँ जा रहे हैं। अक्सर एडिट करते हैं ना, आइटम बहुत ज्यादा इधर उधर हो जाते हैं। नॉर्मल है, उसमें कोई मसला नहीं है। आप अपने कोड को व्यू करें, देखें कि भाई क्या मसला आ रहा है, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं हम स्क्रॉल व्यू के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब स्क्रॉल व्यू में विड्थ और हाइट जो है ना, मैं वो विड्थ मैच करें, सॉरी, विड्थ मैच करें और हाइट रैप करें, ये कर दें। लेआउट बिलो, बिलो में मैं टूल बार ऐड कर देता हूँ कि ये शुरू होगा टूल बार से, सॉरी अबव। अब बिलो में, सॉरी, नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन, इसका लोअर पोर्शन यहाँ पे, और अबव ऊपर से टूल बार, तो ये उसके दरमियान में अलाइन करेगा। ठीक हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं, और इसके अंदर हम लीनियर लेआउट ऐड कर देते हैं, और लीनियर लेआउट के लिए भी विड्थ मैच पेरेंट और हाइट रैप कंटेंट। अब इसकी हमने ओरिएंटेशन बनाई है, इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल होगी। और चेक करने के लिए कि भाई ये कहाँ पे है, हो सकता है हमने कोई एरर किया हो। ठीक है, तो हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कोई भी मैं ऐसे रैंडम सा कलर दे देता हूँ। अब ये आ गया कलर, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि हमारा टूल बार छुप गया है। इसको तो हमने कहीं पे मिस्टेक की है, कहाँ पे मिस्टेक की है तो चेक करते हैं। तो इसको जो है ना, सॉरी, ओके, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, पहले ठीक लिख रहा था। बिलो यहाँ पे आएगा, और अब यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अभी जो है अबव का मतलब किस चीज के ऊपर आएगा, ये बॉटम नेविगेशन के ऊपर से, और बिलो का मतलब टूल बार के नीचे। तो ये इसके दरमियान में आ गया, टूल बार इसके ऊपर रह गया और बॉटम नेविगेशन इसके नीचे। तो ये ग्रे वाला जो है,
ये हमारा स्क्रॉल व्यू चेक करने के लिए कि यह वाकई हमारे ये यही है या कोई और तो नहीं है, तो हम और इसको रैंडम सा एक कलर दे देते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल में स्क्रॉल व्यू है। ठीक है, इसके अंदर अपने बुक की वो सारी चीजें ऐड करनी है जो कि मैंने बताई थी आपको। ठीक है, ये तो मैंने भी आपको करके दिखा दी ना। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाएंगे तो इजीली एक एक चीज करते जाएंगे ना, तो बहुत इजीली आपको बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला सारे हर कोई कर लेगा, कोई इसमें इशू नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया सबको। अभी मैं उस बटन के ऊपर ना आपको थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ कि बटन हमने किस तरीके से यूज करने हैं। ठीक है, एक्टिविटीज बनाना वो मैं आपको पिछली क्लास में बताया था, उस पर बात नहीं करेंगे, बटन के ऊपर बात कर लेते हैं। कैसे इसमें, तो ये मेन एक्टिविटी में ना उस दिन हमने दो बटन बनाए थे, लॉग इन बटन और रजिस्टर बटन। ठीक है, तो ये गेस्ट बटन बटन मैंने नया बनाया था, तो इसको हम दोबारा बना के मैं दोबारा बना के दिखाया था कि क्या क्या चीज़ है ना इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमने एक न्यू वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल, और यहाँ पे वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसको गेस्ट बटन नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, गेस्ट लॉगिन बटन नहीं दे सकते क्योंकि लॉगिन बटन हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे जो भी लफ्ज हम यूज कर रहे हैं ना, वो हमने पहले डिफाइन ना किया हो। ये वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल एक जैसे हमने अलजेब्रा में एक्स वाई और जेड यूज करना, तो एक्स को अगर हमने कोई वैल्यू देना है तो एक्स दोबारा नहीं यूज कर सकते, हमने दोबारा अगर कोई यूज करना तो वो वाई होगा। तो इसी तरह लॉगिन बटन हमने पहले डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट, अब हम उसको लॉगिन बटन को नहीं कहेंगे, नेक्स्ट हम किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करना है तो वो गेस्ट बटन बना दिया, उसको कोई और नाम दे दिया। ठीक है, अब इसको हमने लिंक करना है एक्सएमएल से, तो एक्सएमएल से हम एक ढूंढेंगे बटन। ठीक है, अब बाकी हम बटन है तो ये बता दिया कि हम एक्सएमएल से बटन ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, बटन जो है उसकी आईडी क्या थी, मुझे तो भूल गई है, गेस्ट वेलकम गेस्ट बटन। ठीक है, ऐसे यहाँ ना काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो मुझे फौरन याद जाएगा, अच्छा हाँ वेलकम गेस्ट बटन उसका नाम था। तो मैंने एंटर किया तो आ गया वेलकम गेस्ट बटन। ठीक है, बटन डिफाइन हो गया। अब मैंने इस गेस्ट बटन को जो है ना क्लिक लिसनर देना है। अब मैं इस गेस्ट बटन को लिख दिया। अब इस पे सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब ऑन क्लिक लिसनर के अंदर जो ये एंगल ब्रैकेट वाला है, ये हम यूज करते हैं। ठीक है, ये यूज कर लिया एंगल ब्रैकेट। अब इस एंगल ब्रैकेट के दरमियान में ना, यहाँ पे हमने जो काम करेंगे ना, वो इस बटन के दबाने के बाद काम होगा। यहाँ पे हम बहुत सी चीजें ऐड करेंगे। ठीक है, बटन के ऊपर हम बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस एंगल ब्रैकेट के दरमियान में जो चीज है ना, वो इस बटन के दबाने से होगी। इस एंगल ब्रैकेट के जो बाहर है ना, वो उसको इस बटन के क्लिक करने से कोई ताल्लुक, अनलेस हम बटन को इस तरीके से डिफाइन करें या उसके साथ कोई फंक्शनैलिटी ऐड करें। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो चीज है ना, सिर्फ वही ही बार वाले एक्शन परफॉर्म कर सकती है अगर वो लिंक करती है तो। ठीक है, नहीं तो इसके अंदर जो चीज बटन की वाली चीज है। तो मैं यहाँ पे जो है ना, ये बिल्कुल वन लाइनर कोड है जिससे हम एक नई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट एक्टिविटी ऊपर ऊपर आ रहा है इंटेंट, ये वाला सेलेक्ट करना है इंटेंट। अगर नहीं हो रहा तो बेशक ना करें। ठीक है, तो आप सिलेक्ट ना करें, अगर वो नहीं आ रहा तो आप पूरा का पूरा इसको लिख लें स्टार्ट एक्टिविटी। ठीक है, अब ये इंटेंट वाली ही स्टार्ट एक्टिविटी सिलेक्ट हुई है। अब यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे इंटेंट, नीचे वाला इंटेंट सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना, अपने इंटेंट के अंदर पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। और उसके बाद इंटेंट हमारी क्या है कि हमारी इंटेंट है कि जो हम जिस एक्टिविटी में है, मतलब जिस एक्टिविटी जिसके अंदर हम अभी हैं, उसको चेंज करें इस एक्टिविटी में। मैंने पता नहीं कौन सी एक्टिविटी नाम की है, होम एक्टिविटी, हाँ। होम एक्टिविटी के अंदर मेरा जो है ना वो मेन सारा कंटेंट, तो होम एक्टिविटी के अंदर चला जाए। और उसके बाद ये जो मेथड होता है ना, कि वो क्लास डॉट जावा, ये पहले जावा के अंदर लिखते थे ना, तो अभी भी ये लेटर अभी भी जावा ही चल रहा है, पुरानी लैंग्वेज जावा थी। ठीक है, तो ये डिफाइन कर दिया। जैसे ये पूरा कोड कंप्लीट होगा, तो अगर कोई एरर इस सब में आ रहा होगा तो चल जाएगा। जब एडिट कर रहे होते ना, उस वक्त रेड लाइन यहाँ पे दे रहा होता है।
कि आपको कोड कंप्लीट नहीं है, कोई मसला है। जब कोई कोड कंप्लीट हो जाएगा तो एरर बाय लाइन सारी चली जाएंगी। तो बटन इस तरीके से डिफाइन करना है। और लास्ट में बटन डिफाइन करते हो ये अपना स्टार्ट एक्टिविटी। ये जो है ना स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, इस फीचर को यूज करने के लिए ना हमारे पास थीम थीम ये होना चाहिए, ऐप कंपेयर। ठीक है, इस फीचर को ये वाला थीम सपोर्ट करता है। मतलब बगैर इसके किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसको जब यूज कर रहे हैं अपने, तो इजीली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आपका थीम ये सिलेक्ट हो, थीम डॉट ऐप कंपेयर। आगे आप इसमें ना, इसको रिमूव करके आपको दिखाता हूँ ना, इसके अंदर और भी काफी सारे ऑप्शन होते हैं। जब हम थीम लिख रहे होंगे ना, थीम ऐप कंपेयर, उसके बाद ना ये काफी सारे और ऑप्शन है, डे नाइट, डार्क एक्शन बार, काफी सारे हैं इनके अंदर, ठीक है, नो एक्शन बार। कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि ना करें। हो सकता है आपको समझना है कि भाई इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, तो आप सिंपल ये यूज करें, लाइट डॉट नो एक्शन बार। ठीक है, एक्शन बार वही टूल बार को ही कहते हैं, थोड़ा सा उसका जो है ना थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है, थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, उसको समझने की जरूरत नहीं, ये भी वही है। अगर यहाँ पे हम नो एक्शन बार नहीं लिखेंगे ना, तो एक टूल बार अपना बंद करा जाएगा एंड्रॉइड का, और एक जो हमने डिफाइन किया वो बन जाएगा। ठीक है, तो दो टूल बार हो जाएंगे, तो इसलिए कोशिश करें कि अपने यही वाला इस्तेमाल करना है, नो एक्शन बार। ठीक हो गया। तो इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म हो गया, काफी चीजें थी इसके अंदर। तो आपको बस टाइम भी फिर काफी ज्यादा मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप इस सब चीजों को प्रैक्टिस करें, कोई चीज में मसला होता है तो पूछें। और नेक्स्ट क्लास फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट वीक में फिर हम क्लास करेंगे। क्लासेस अब जो है ना दो दो ही होंगी, चीजें काफी सारी मैं बता दूंगा, और फिर आप उसको प्रैक्टिस करें अपने टाइम के हिसाब से। और फीडबैक देंगे तो अच्छी बात है, पता लगेगा मुझे कि भाई बाकी काम हो रहा है, फ्रेंड्स जो है ना कर रहे हैं। ठीक है, और अगर फीडबैक नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं हो, प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे या अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, तो उसे पता नहीं चल रहा होता कि भाई स्टूडेंट्स से बाकी हो रहा है नहीं हो रहा। तो वो थोड़ा सा जो है ना फीडबैक से पता लगता ना कि बाकी पेस स्टूडेंट्स की क्या पेस है, उसके हिसाब से मतलब मैं चेंज कर सकता हूँ कि हाँ जी इनको ये चीज़ें जल्दी ग्रिप हो रही हैं, तो मैं इसको जल्दी बता के नेक्स्ट पे जाता हूँ, जो कि ज़्यादा बेहतर चीज़ है, ज़्यादा बेहतर चीज़ वो सीख लें इस कोर्स के दौरान। अगर नहीं आएगा इतना अच्छा आपकी तरफ से फीडबैक, तो पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, स्टूडेंट्स को किस चीज़ में लैग कर रहे हैं, किस चीज़ को जो है ना अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, मेरा किस किस तरीके से अगर मैं बता रहा हूँ तो उनको समझ आ रही है, किस तरीके से बता रहा हूँ तो उनको कोई मसला हो रहा है, मैं अपना थोड़ा सा चीज़ें चेंज करूँ। ठीक है, तो वो सब ज़ाहिर है फिर आपके ही फायदे के लिए चीज़ें हैं। और जो भी अब लेक्चर के अंदर काफ़ी चीज़ें ना मैं बता रहा होता हूँ, दरमियान में कोई इंटरप्शन हो जाती है। ठीक है, तो जो रिकॉर्डिंग आती है वो तो मैं उसी वक्त जो है ना शेयर करता हूँ, रात को ही शेयर कर देता हूँ अक्सर। ठीक है, अगर आपने कोई पुराने लेक्चर देखना है, बेशक उन रिकॉर्डिंग से देखना है, या मैंने जो प्लेलिस्ट डाली है ना उसके अंदर मैं ये क्या करता हूँ, एडिट कर लेता हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, जो एक्स्ट्रा बातें होती हैं वो मैं रिमूव कर देता हूँ, ताकि काम की बात रहे और आप जल्दी से जो है ना उसको वहीं पे देख लें। तो प्लेलिस्ट पे यूट्यूब के ऊपर वो सारी पड़ी होती हैं, बेशक आप वहाँ से देख लिया करें। ये प्लेलिस्ट में जैसे भी कोई नई वीडियो आती है ना, तो उसके साथ ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो अगर कोई किसी का भी क्वेश्चन है तो अभी वो बता दें, नहीं तो फिर जो है क्लास हम एंड करते हैं। अच्छा, ये सर कोड ये आप मैंने ना चाह रहे हैं रजिस्टर जी जी बताएं। सर ये मैंने ना रजिस्टर एक्टिविटी जो आपने बताया था लास्ट क्लास में, जैसे ही बनाई है ना सर, तो मेरे पास वो सिर्फ एक्टिविटी बनाने के बाद ही वो एरर देने लग गया था उस एक्टिविटी के नाम में भी। फिर मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि मैंने तो लॉगिन और क्रिएट अकाउंट वाली बनाया हुआ है पहले पेज, तो मुझे रजिस्टर के नाम को मैंने क्रिएट अकाउंट में कन्वर्ट किया, लेकिन वो फिर भी उसी तरह एरर दे रहा था नेम के ऊपर ही, इसलिए वो पूरा जो कोड भी सामने शो होता है जब हम रजिस्टर एक्टिविटी को ऑन करते हैं उसमें अक्सर चीजें रेडी थी सर। उसकी क्या मेन वजह होती है? उसके लिए ना एक तो ये हो सकता है कि जो है आपका इंटरनेट कनेक्शन वो हो सकता है ठीक ना हो। उसकी वजह से ना ये प्रोजेक्ट पूरा सिंक्रोनाइज होता है। ठीक है, सिंक्रोनाइज इन द सेंस के जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ, हमने अभी ना इसको नहीं छेड़ा, उस ग्रेडल को ना, इस ग्रेडल को नहीं छेड़ा। इस ग्रेडल के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन ये और ये छोटी मोटी चीजें ना
अगर किसी भी चीज को हम छेड़ेंगे तो उसके लिए ना पूरा सिंक्रोनाइज होना होता है। तो असल में क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी जब ऐड करते हैं ना, तो वो उस एक्टिविटी के हिसाब से ना इसको एडजस्ट करता है और उसको सिंक्रोनाइज करता है, और ताकि जो है ना एप्लीकेशन स्मूथ चले। तो अब हो सकता है कि आपका जो है ना इंटरनेट कनेक्शन ना चल रहा हो, उसकी वजह से जब भी आप कोई एक्टिविटी बनाते हैं तो वो रेड लाइन में शो हो सकती है। उसके लिए करना क्या है आपने, जैसे कोई एक्टिविटी बनाएंगे ना, यहाँ पे रेड शो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ना एक छोटा सा बार बन के आ रहा होगा, जिसमें ये हो सकता है ट्राई अगेन लिखा हुआ हो या सिंक्रोनाइज लिखा हो या कुछ ना इस तरह का ऑप्शन लिखा होगा। ठीक है, उस आइकन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोग्रेस बार शो होने लग जाएगी, कुछ चीज अपलोड डाउनलोड होगी, उसके बाद आपकी ये चीज खत्म हो जाएगी, जो भी आपकी रेड बार शो हो रही है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा, अगर आपके पास कोई एरर आता है ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे ना मैं एक लिख देता हूँ कुछ भी ना, हैमबर्गर लिख देता हूँ। ठीक है, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे रेड आइकन में आ रहा है, अब यहाँ पे ना मेरे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, ये वैसे मैंने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक आइकन बन के आ रहा है और उसके अंदर नीचे एक एरो है, तो मैं इस आइकन को क्लिक करता हूँ, तो इसमें मतलब कुछ ऑप्शन दे रहा है वो, कि क्या क्या मैं ऑप्शन कर सकता हूँ। ये नेक्स्ट आगे के लिए कि किस तरीके से एरर को रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ पे क्रिएट फंक्शन हैमबर्गर आ रहा है, ये मैं क्लिक करूंगा तो ये जो रेड एरर है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन बनाने का एक तरीका, इजी तरीका है कि एरर करके या फंक्शन बना सकते हैं इजीली। ठीक है, इसको मैं फिलहाल रिमूव कर लूँ, मुझे वही काम करना है। तो ये चीज भी, अगर आपको इस तरह का कभी एरर आता है तो आप उसके ऑप्शन चेक करें कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास इस एरर को ठीक करने के लिए। और एक और चीज आप हो सकता है फेस करें, मैं उसके लिए करता हूँ कि ये रिमूव कर देता हूँ। बस ये सारे रिमूव करता हूँ, आपने वैसे रिमूव नहीं करना, मैं फिलहाल ये रिमूव कर रहा हूँ। इसके रिमूव करते ही क्या हुआ कि ना कुछ चीजें मेरी रेड हो रही हैं। अगर मैं आपको ये कोड प्रोवाइड करता हूँ ना, जैसे भी किसी ने ग्रुप में कहा ना कि आप मुझे कोड प्रोवाइड करना है, तो अगर मैं कोड दूंगा ना तो कोड आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको इस तरीके से आने लग जाएंगे सारे के सारे एरर्स। ठीक है, तो आपने उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ये देखेंगे ये सारे के सारे एरर है जो रेड में शो हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उस रेड पे क्लिक करना है। ठीक है, अपने कीबोर्ड के ऊपर आल्ट प्लस एंटर ये भी दबा सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि इसका इंपोर्ट कर लेगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, इंपोर्ट क्लास लिखा हुआ है। आल्ट या फिर आल्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो भी वो क्लास इंपोर्ट हो जाएगी और ये एरर जो है खत्म हो जाएगा। तो दोबारा से मैं करता हूँ, क्लास खत्म हो गई, वो एरर जो है ना खत्म हो गया। फिर आल्ट एंटर और आल्ट एंटर। ठीक है, तो ये भी एक एरर का तरीका, अगर आप कभी भी कॉपी पेस्ट करते हैं ना कॉटलिन का कोड, तो उसमें अब ये वही जो मैंने क्लासेस रिमूव की थी ना, वो खुद ब खुद अब इसमें क्लास इंपोर्ट कर देंगे, इसको वैसे ज्यादा छेड़ना नहीं होता। ठीक है, तो ये भी मैं भी फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। कुछ और पूछना था किसी ने? अच्छा हाँ, ग्रुप में एक क्लास में एक मैसेज आया हुआ था कि ये जो है ना कोड ग्रुप में शेयर कर लें। अब मैं वैसे शुरू में भी आपको बताया था, ठीक है, कि कोड शेयर करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आप जो है ना इसको खुद बनाएं। अब मैं कोड शेयर कर दूंगा तो इजीली आपको बन जाएगा, तो आपकी प्रोग्रेस और वो सब कहाँ जाएगी। आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो आप पूछ लें। ठीक है, कोड शेयर करने में तो बिल्कुल भी कोई मसला नहीं, मैं इवन एक ना फाइल बनाकर बल्कि अभी शेयर कर भी देता हूँ। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप इसको तब तक ना खोलें जब तक आपका अपना कोड रेडी ना हो, और इसको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करने के लिए यूज करें। ठीक है, मैं बल्कि अभी शेयर कर देता हूँ, सिर्फ इसी एक्सएमएल को शेयर करता हूँ पूरा, वो नहीं करता शेयर। नहीं, आप सिलेक्ट किस तरह टेक्स्ट करते हैं फाइल किसी में। भी चीज को, जैसे ऑन क्रिएट को क्लिक करते हैं सर, ये आप सिलेक्ट कैसे करते हैं? मैं डबल क्लिक करते हैं तो उससे नहीं सिलेक्ट होता है कोई भी चीज। सॉरी, मैं आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं? तो भी कोई भी चीज सिलेक्ट कैसे करते हैं? जैसे अगर मेरा कोई एरर है उसको मैंने सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक से होता है या किस तरह सिलेक्ट होता है? मैं डबल क्लिक करता हूँ लेकिन उससे चीजें सिलेक्ट नहीं होती एग्जैक्ट किसी। जैसे अभी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है
सोशल या कोई एक चीज लिखी है और एरर ऐप उस पर क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाती है, तो वो डबल क्लिक करना होता है, सिंगल क्लिक करना होता है, क्या होता है? मैं जो भी करता हूँ सिलेक्ट नहीं होती सर। जैसे कि यहाँ पे एरर मुझे शो हो रहा था, उसकी बात करें, ऊपर होवर करें ना जी उस सर, पे, कोई भी एरर लेट से शो आप। ठीक है, ये आ रहा है ना, तो इसके ऊपर मैंने कोई बटन नहीं क्लिक किया, ये खुद खुद आ गया बगैर बटन क्लिक किया है। ठीक है, उसके ऊपर अपने कर्सर को लेकर आए, उसके ऑप्शन शो हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पे मेन ऑप्शन उसके आएंगे। अगर नहीं आ रहे, ये वैसे कॉटलिन में होता जाता है ना इस तरह का। और या फिर अगर आप यहाँ पे एक आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ये आइकन आ जाएगा। ये तो कॉटलिन है, कॉटलिन का तो अभी तक हमने कोई ज्यादा काम नहीं किया। और एक्सएमएल के अंदर अगर आप ये चीज देखना, तो एक्सएमएल के अंदर हम कोई एरर करके देखते हैं। क्योंकि असल में मेरे रिफ्लेक्सेस में तो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि अपना किस तरीके से बात करें। मैं एक्चुअली कोई एरर करके देखता हूँ यहाँ पे, जानबूझ के कोई एरर बनाते हैं बटन। ठीक है, और मैं इसको कुछ भी देख देता हूँ, और मैं यहाँ पे ना सोर्स बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में ये दे दिया मैंने। अब ये बैकग्राउंड अवेलेबल ही नहीं है, मैंने जानबूझ के ड्राइबल पर्सन 2 3 लिख दिया। एक्चुअली मेरे पास इस 2 के नाम से है, लेकिन 3 के नाम से नहीं है। 3 के नाम से नहीं है, इसमें एरर दे दिया। अब यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक नई फाइल बना लें 2 3 के नाम से, क्योंकि ये फाइल है ही नहीं। ठीक है, तो यूं ही मैं फाइल बनाऊंगा तो एरर तो चला जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड नहीं आएगा मेरा। तो मैंने एक फाइल बना दी न्यू। ठीक है, उसमें कोई भी सिलेक्ट कर कुछ भी करूंगा तो फाइल बन गई। उसी फाइल में जाता हूँ दोबारा, तो ये एरर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन वो देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो उसका ऑप्शन हो ना, वो आपके हिसाब से हो। ठीक है, अब मैं तो चाहता था कि इसके ऊपर ड्रॉएबल पर्सन 2 के ऊपर जो इमेज है ना वो शो हो। ठीक है, इस बटन के ऊपर। लेकिन अभी होगा क्या, वो एक न्यू एक्सएमएल फाइल बन गई जिसने मेरा एरर तो रिमूव कर दिया, लेकिन डिजायरस जो जो मैं डिजायर कर रहा था ना कि यहाँ पे इमेज हो, वो नहीं है। ठीक है, तो आप अपने कोड को रीड करें कि हो सकता है आपने कोई मिस्टेक। ठीक है, मेरा ख्याल है काफी होगी क्लास, काफी ज्यादा। इसको बस फिर आप देखें चीजें। अच्छा, मैं आपको जो है ना ये कोड भेजना चाह रहा था, कोड भेज देता हूँ आपको। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये फाइल भी जो है ना मैंने भेज दिया आपको। तो कोशिश आपने ये करनी है कि सबको रिसीव हो गया व्हाट्सएप पे फाइल। और कोशिश ये करनी है कि आप इस फाइल को यूज ना करें। ठीक है, इस फाइल के अंदर कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी वो हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिसके बारे में हो सकता है आपको कुछ चीजें ना पता हो। इसके अंदर मैंने कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज यूज किए, जैसे मैंने अभी बताया ना ड्रॉएबल यूज किए हैं। वो आपके पास नहीं होंगे जो आपको एरर देंगे। ये कुछ इमेजेस हैं, इमेजेस नाम और हैं, वो आपके पास इमेजेस भी अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको एरर देंगी, आप कहेंगे यार इतने सारे एरर आते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप जो खुद कोड लिखेंगे ना, खुद कोड लिखें, उसके अंदर खुद इमेजेस डालें, तो वो आपको बगैर किसी एरर के आएंगे। इस फाइल को चलाएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा एरर आएंगे। ठीक है, और इसको चलाएं, बिल्कुल जरूर चलाएं। और कोशिश करें कि सारी सारे एरर्स को रिमूव करने की कोशिश करें खुद। ठीक है, उसमें हर लाइन के ऊपर जो भी एरर आ रहा होता है ना, उसके साथ रीजन भी लिखी होती है कि यार ये एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, कि ये ड्राइवर फाइल आपके पास है ही नहीं, तो आप इस तरीके से एक नई फाइल बनाएं, उसके अंदर अपने तरीके से कोड बनाएं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं बना रहा था ना, एक न्यू ड्राइवर हमारी फाइल बन गई थी 2 3 के नाम से ना, पर्सन 2 3। तो इसके अंदर अब सिलेक्टर जैसे हमने पहले बनाया है ना, सिलेक्टर मैंने पहले बताया, ये इस तरह के सिलेक्टर शेप। ठीक है, अब शेप को सिलेक्ट करें, उसके अंदर सॉलिड बनाएं, उसके कॉर्नर ये ऐड करते जाएं, और उसकी उससे जो है ना आपको बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल वही कलर यूज करें, कोई और कलर यूज कर लें। ये कलर यूज करने का तरीका बहुत आसान है, आइकन को क्लिक करें, कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो वो यूज करेंगे ना,
तो आपको एरर आएंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो बेशक आप यूज करें, लेकिन कोशिश ये करें कि आप अपना पहले से अपना इस्तेमाल करें, अपना कोड। मैंने आपको जैसे कोड ड्यूरिंग लेक्चर बताया ना कि किस तरीके से आपने रिलेटिव लेआउट यूज करना है, ऊपर टूल बार यूज करना है, नीचे नेविगेशन, दरमियान में स्क्रॉल व्यू। ठीक है, स्क्रॉल व्यू के अंदर क्लास में मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल है ना। अगर आप अपने हिसाब से कुछ बनाएं, कुछ लेआउट पे लेआउट अंदर डालते जाएं, ठीक है, जो चीज़ आपके जहन में आ रहा है करते जाएं, बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनेगा, लेकिन इसी तरीके से ही होगा। इस तरीके से समझ आएगी कि किस तरीके से बनाना है। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन, कोई बात? फिर क्लास पे एंड करते हैं। सर मैं स्टूडेंट से थोड़ी बात कर लूँ सर? हाँ सर, प्लीज। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं मैं? अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ। माफ कर